Hello friends, welcome to Denlo. In today's lecture series, we are going to discuss section 31 to 36 of an Indian Contract Act 1872 जो कि बात करता है contingent contract के बारे में. So let's read 31. Contingent contract defined. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Means to do or not to do something if some event कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन. ठीक है, कोलैटरल मतलब होता है कि लाइक समथिंग प्लीज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन टू बी फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट. मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन उठाया है और उस लोन को आपने नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगी, आपकी जो भी संपत्ति है या जो भी चीज़ें हैं उससे वो जो लोन है वो रिकवर कर लेगा. सो ये सेकेंडरी चीज़ होता है कोलैटरल. जैसे यहाँ पे बताया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹10,000 इफ बी हाउस इज बर्न्ड. दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 32 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. ठीक है, if that event becomes impossible such contract becomes void. अब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, एक ट्रेडर है और एक बैंकर है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अब ट्रेडर बैंक से लोन लेने के लिए जाता है. अब जब वो लोन लेता है तो बैंकर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो बैंक ट्रेडर को ये कहता है कि आपको लोन तभी मिलेगा जब मुझे आप कोलैटरल या कोई सेकेंडरी चीज़ दोगे, क्योंकि आपको लोन ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे हम. तो वो सेकेंडरी एज अ कोलैटरल वो क्या कहता है कि जो कोलैटरल मेरे पास है, जो कि सीफ है, जहाज़ में जो मेरा स्टॉक आ रहा है जो कि इन वे है, रास्ते में है, वही स्टॉक एज अ कोलैटरल मैं रखता हूँ. तो बैंक क्या बोलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कि मैं एक कंडीशन डालता हूँ. वो कंडीशन क्या डालता है कि अगर शिप की सेफ अराइवल हो गई तो बैंक लोन ग्रांट करेगा. अगर शिप रास्ते में ही डूब गया तो लोन ग्रांट बैंक नहीं करेगा. तो जाहिर सी बात है, इससे वो होता है हैपनिंग ऑफ इवेंट. अगर शिप अराइवल हो गई तो शिप यहाँ पे अराइवल हो चुकी है और यहाँ पे बैंक उसको लोन ग्रांट कर दिया. तो यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन के साथ, देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कंडीशनल होते हैं. तो कंडीशन के साथ जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट है उसी में जो यहाँ पे बताया गया कि वो जो शिप जब अराइवल करेगा तो अराइवल के टाइम में उसका स्टॉक आएगा तो उसके बदले में उसको लोन ग्रांट हो जाएगा जो ट्रेडर है. ठीक है, तो ये हैपनिंग ऑफ इवेंट है. अब यहाँ पे क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. नॉट हैपनिंग में कैसे होते हैं, जैसे कि आपका शिप आ रहा है और आपका जो शिप आ रहा है और उसमें आपका स्टॉक है. मान लीजिए आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा है शिप का, जो स्टॉक आ रहा है, तो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रखा है किसी कंपनी के साथ, आपकी कॉन्ट्रैक्ट है. अगर वो शिप डूब जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको पैसे देगा. तो ऐसे केसेस में क्या है, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. लाइक contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future events does not happen can be enforced when the happening of the event becomes impossible. समझे, A agrees to pay B sum of money if certain ship does not return. The ship is sunk. The contract can be enforceable when the ship sinks. मतलब शिप के डूबने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्सिबिलिटी मिलेगी. अगर शिप नहीं डूबेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. जैसे इसके केस में कहा था ना कि इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बी वाइड. मान लीजिए उसने कहा था कि आपका जो स्टॉक आ रहा है वो स्टॉक आपका सेफ आ जाएगा, तब हम उस स्टॉक के बदले में आपको लोन दे देंगे जो भी कोलैटरल होगा. अगर वो कोलैटरल ही नहीं आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो जाएगा. समझ गए, तो ऐसे केसेस में होते हैं. नाउ कम टू सेक्शन 34. व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज़ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. देखिए फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, क्योंकि ये इवेंट पे होता है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये सारे इवेंट पे होते हैं और कोलैटरल होते हैं. अभी क्या है यहाँ पे, जैसे व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड
इम्पॉसिबल इफ़ इट इज़ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। फ्यूचर कंडक्ट लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे है ए एग्रीज टू पे बी सम ऑफ मनी, ए ने एग्री किया बी को कि कुछ मनी वो देगा अगर बी शादी कर लेगा सी से, लेकिन सी मैरिज डी, सी मैरिज डी, सो द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट बी कंसिडर इम्पॉसिबल ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल दैट डी मे डाई। मान लीजिए सी, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको, ए और बी है, ए बी को पैसे देने के लिए बोलता है, कहता है मैं पैसे तुम्हें तभी दूंगा जब तुम सी से शादी कर लोगे, लेकिन सी जो है वो शादी कर लेता है डी से। अब यहाँ पे इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ्यूचर कंडक्ट हो सकता है उस लिविंग पर्सन का। मान लीजिए कि किसी कारण बस डी की मृत्यु हो जाती है, डी की डेथ हो जाती है, देन सी के साथ इसका शादी हो सकता है आफ्टरवर्ड। तो ऐसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई बार इम्पॉसिबिलिटी को वो आगे जाकर पॉसिबल कर देता है। 35 में वही कहा गया है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड which are contingent on happening of a specified event within fixed time, contingent on happening of a specified event within fixed time। मान लीजिए अब उसने कहा कि वो जो सीप आ रही थी उस सीप में कंडीशन डाल देता कि ये सीप 1 साल के अंदर आना चाहिए, तभी आपको लोन ग्रांट करेंगे, 1 साल के बाद आएगा तो लोन ग्रांट आपको नहीं किया जाएगा। तो एक स्पेसिफाइड टाइम मेंशन कर दिया, समझ गए। एंड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन फोर्स विच आर कंटीजेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अगर फिक्स टाइम में नहीं हुआ तो उस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है मे बी कॉन्ट्रैक्ट इन फोर्स हो सकता है। सपोज दैट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन फोर्स विद इन अ कंटीजेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened or before the time fixed has expired if becomes certain that such event will not happen। सपोज दैट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन फोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर एंड बिकम्स वाइड इफ द शिप इज बर्न्ड विद इन अ ईयर। समझे कि यहाँ पे कह रहा है हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, when contract become void when the contingent or happening of a specified event within a fixed time, within a fixed time और not happening within a fixed time, दोनों में अंतर है। तो इसी चीज़ की बात की गई है यहाँ पे कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सीप का कि वो सीप आ रहा है तो उसके लिए एक टाइम पीरियड कह दिया कि ये सीप अगर 1 साल के अंदर आता है तब मैं आपको लोन दूंगा। मान लीजिए पिछले एग्जांपल में सेट करके हम इसको देखते हैं, तब लोन दूंगा, तो 1 साल का टाइम दिया गया। जैसे यहीं पे ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, मतलब नॉट हैपनिंग के लिए दे रहा है कि मैं तुम्हें पैसे, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें पैसे तब दूंगा जब सर्टेन शिप नहीं आएगा, एक साल तक नहीं आना चाहिए, अगर 1 साल के अंदर आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। अगर नहीं आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे कह रहा द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और बर्न विद इन अ ईयर, माने जल रहा तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाएगा, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे यही कह रहा है 35 में कि जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग जो स्पेसिफाइड इवेंट है, देखिए ये हमेशा इवेंट पे होता है कि इवेंट फिक्स टाइम के लिए कर दिया है। कम टू 36 एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स void, contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। like example देख लो, A agrees to pay B 1000 rupees if two straight lines should encloses a space। ये impossible है, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे लेता हूँगा। इट्स लाइक ये सारे इम्पॉसिबिलिटी है। लाइक यहाँ पे ए एग्री टू पे बी 1000 रुपीज़ इफ़ बी विल मैरी एज डॉटर सी, सी वॉज डेड। अब सी डेड है तो उससे कैसे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, ऐसी एग्रीमेंट हो नहीं जो इम्पॉसिबल है बिल्कुल इवेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।